श्री गणेशाय नमः। एनर्जेटिक तरीके से एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो इरादा और कोशिश हमेशा पक्की होनी चाहिए। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कैसे भी आप कर देंगे, बस आप इस कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक मेरे सामने लेके चल सकते हैं। चलिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार जब सुबह हमारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं 3-3 बजे से, सुबह 3 बजे भोर में, तो क्यों ना हमको उनका ऐसा मसाला गिफ्ट दे कि जो उनके सीधे बोर्ड में छपे, है ना, सीधे बोर्ड एग्जाम में कि सर ये तो वही आ गया, ये तो वही कंसेप्ट है सर, हम एक बार में कर लेंगे। तो ऐसा कुछ, तो मज़े मज़े में हम बहुत कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, बट वो आउट ऑफ सिलेबस है और वो एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको सैल्यूट किया था कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ बेड पे पड़े होंगे इस ठंड में, कांपते कांपते रज़ाई में, और खर्राटे ले रहे होंगे, और आप उसी रज़ाई से निकल के चैलेंज लेके और यहाँ मेरे पास आए और अपने SSKG ऑफिशियल ज्ञानशाला एजुकेशनल अकेडमी पे बैठ के पढ़ रहे हैं। या सुनो, तो ये एक बड़ी बात है, आजकल के बच्चे के लिए तो बड़ी बात है। मेरे टाइम पे नहीं था, उससे पहले नहीं था, उससे पहले नहीं था, उससे पहले नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए बड़ी बात है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम है, स्नैप है, डॉट 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 जो भी है, हाँ बिल्कुल स्नैप डाल दो डाल दो, अरे 4 बजे हम पढ़ रहे हैं सब व्लॉग, तो उन चक्करों में बच्चा पढ़ता ही नहीं है। शो ऑफ का ज़माना ज़्यादा है, आपको भी बात पता है। तो आप शो ऑफ ना करके क्या कर रहे हो, साइलेंट किलर की तरह काम कर रहे हो। साइलेंट किलर बनो, पता भी ना लगे और ब्लास्ट हो जाए, पता लगा रिजल्ट आया निकल के और सीधे, जैसे मोहल्ले वाले सोच रहे थे पढ़ती ना है यार, पढ़ता आना है, तो हमारे छोरे छोरियाँ कुछ करते हैं नहीं है, क्या हमारे छोरे और छोरियाँ किससे कम है के, तो कम नहीं है। ये बात ब्लास्ट होके निकले जब रिजल्ट आए सीधे 99% ओवरऑल ऐसे करके। चलिए आपका मेहनत मैंने जैसे कि बताया था, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी मेहनत बिल्कुल कम नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने बोला था कि मजबूत इरादा है आपका, और इतना मजबूत इरादा है और कोशिश हमेशा ज़्यादा कर रहे हो, तो जीतेंगे हमेशा, जीतेंगे हमेशा। तो ये बात स्टेटमेंट के साथ हमारे दिमाग में छप गई है, इसलिए हम हमेशा कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं और करेंगे। हम 24 के 24 घंटे हमारे ध्यान सिर्फ कहाँ रहेगा, अर्जुन की तरह, कर्ण की तरह, योद्धा की तरह, कि हमें सिर्फ उड़ाना है। हमारा जो भी अचीवमेंट है उसे हमें लेना ही लेना है, तो उसके लिए हमें अपने कर्म करने होंगे, और कर्म हम कर रहे हैं। तो बाकी कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, परमात्मा के लिए उस बात को परमात्मा बोल चुके हैं, तो हम उनको यही बात समर्पण दे सकते हैं। बाकी उनके ऊपर है कि वो कैसा रिजल्ट दे, हम कोशिश कर सकते हैं। तो आइए एक कोशिश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ले लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चे बौखला जाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, खासकर बोर्ड एग्जाम वाले जो खेल जाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 0 थीटा से बड़ा है और इक्वल है, ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड π/2 से लेस है। सर ये व्हाट इज π/2 आज तक सुना भी नहीं था, आपने क्या बोल दिया नया? हमने तो वही 0, 30, 45, 60 और 90 तक ही पढ़ा था। मैंने क्या कहा आपसे, आपके लिए गिफ्ट दूंगा, नई नई बातें लेके आऊँगा, एग्ज़ाम में भी मिलेंगी, और अब आप खेलोगे भी नहीं, वरना बौखला जाएंगे बच्चे। ये आखिर है क्या? तो ये पता है, ये पता है, अभी एक्सप्लेन करूँगा। पूछा है कि थीटा क्या है, थीटा मतलब एंगल, एंगल हिंदी में बोले तो कोण। तो कोण निकालना है मेरे प्यारे, क्या निकालना है? ठीक है प्यारे, क्या निकालना है? कोण निकालना है, थीटा निकालना है। बट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, जो तुम्हें दिखने में अजीब लग रही है ना, राई का पर्वत सा लग रहा है कि भाई क्या बोल दिया आपने, सर ये क्या दिखा रहे हो आप मुझे सुबह 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 सुबह? सर ये क्या दिखा दिया आपने, ये क्या है सर? ये π/2 है। पाई तो आप जानते ही है सर पाई रेडियन में होता है सर, पाई एंगल्स में होता है
सर पाई को 180 डिग्री भी कह देते हैं, मोटा मोटा ये समझ लो आप, ठीक बा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सिर पे है ना, तो ज़्यादा डीपली पीएचडी मत जाओ, क्वेश्चन डीपली है, आप थोड़ा शॉर्टकट में ही समझ लो। क्या समझ लो सर, कि जो पाई जब भी मुझे दिखेगा तो मैं उसे 180 डिग्री कर दूंगा डायरेक्ट। फिलहाल ये समझ लो। सर कैसे आता है वो भी बता दो साथ के साथ। रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, रो मत रो मत रो मत, मैं बताऊंगा। एक काम करो, पाई की मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री अपॉन पाई से, तो हमेशा ये डिग्री में चेंज हो जाता है, दैट इज़ रेडियन। एंड रेडियन को डिग्री में बदलने का ये तरीका होता है कि रेडियन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई से, और पाई से पाई चला जाता है, तो क्या बच जाता है जो हमने शॉर्ट में बताया था कि पाई को डायरेक्ट आप 180 डिग्री लिख दिया करो, या नो। तो 180 डिग्री लिख देंगे पाई को हम, पाई 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 चीज, पाई पाई चीज, सोने की चीज, है ना। तो वो पाई जो है 180 डिग्री डायरेक्ट लिख देना आप। तो ये था कंसेप्ट। अब इस क्वेश्चन के कंसेप्ट में लगा देते हैं इसको हम, इसको लगा देते हैं हम। तो थीटा क्या दे रखा था प्यारे, पाई अपॉन 2 से लेस और 0 के इक्वल या बड़ा, ग्रेटर देन। और हमसे क्या दे रखा था, फंक्शन, फंक्शन दे रखा था मेरे प्यारे साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो वो पाई बाई 2 का अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट रखते, जो अभी कंसेप्ट हमने सीखा था मेरे प्यारे, तो पाई तो 180 डिग्री हो जाता, यस और नो। तो 182 का हाफ करेंगे, 180 का हाफ करेंगे, तो मानिक क्या आएगा, 180 का आधा। अरे क्या बात है मानिक की, आवाज़ निकलने लगी अब तो सुबह सुबह। बस जो बालक सुबह यूँ कह रहा है 1 महीने से, कहना जी सुबह का बैच मत करियो, और वो बालक सीधे सुबह उठते ही और पहली क्लास में ही, और एक बार में 90 और बोल रहा सीधे, और 90 की वैल्यू तो सारी पता ही है, बिल्कुल पता है जी हमें। तो भैया 0 भी हो सके एंगल, इसका मतलब ये है कि 0 भी हो सके एंगल बेटा, ये एंगल है 0 डिग्री, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। साफ साफ लिख दूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी मतलब हाउ बिलाउ टाइप है। तो जो थीटा है बेटा, एंगल जो कोण है, वो 0 भी हो सकता है, इक्वल का मतलब ये है 0 से बड़ा भी हो सकता है। और बेटा आपने पाई अपॉन 2 को सॉल्व करके 90 लेके आए, 90 लेके आए, तो 90 से कम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, या तो 90 से एंगल कम होगा, या 0 से बड़ा एंगल होगा। इसका मतलब 90 से कम होगा, और 0 भी हो सकता है, तो 0 से 90 के बीच में ही हो सकता है, या सुनो। शाबाश मेरे चीते। तो अब इसको सॉल्व करेगा और आराम से एंगल की वैल्यू निकाल देगा, एंगल इसके बीच में ही छुपा हुआ है, या सुनो। चल तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वही तरीका, जिस बच्चे ने पिछली क्लास ना देखी हो तो उनसे गुजारिश है कि ज़रूर इन क्लास को देख ले, जो लेक्चर हमने डाले हैं SSKG ऑफिशियल पर। तो यहाँ पर कॉसेक को हम 1 साइन बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल, और साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और 1 साइन में किसकी वैल्यू थी, जल्दी बोलो। यस, साइन में 1 साइन 90 डिग्री की वैल्यू थी, अर्थात साइन कितने 90 डिग्री को क्या, साइन कितना सर, साइन 90 डिग्री मीन्स साइन पाई अपॉन 2, जो आज हमने सीखा, पाई अपॉन 2, समझ गए। तो ये कहानी हमने आज ली, सीखी। तो यहाँ पर एक बात और हम लगाएंगे, वो तो हमें पता ही लग रहा है कि साइन 90 डिग्री है, बट बेटा स्क्वायर भी है। इससे पिछले क्वेश्चन में कभी ऐसा स्क्वायर आया था, बताओ आप। आज आपने सारे क्वेश्चन रबड़ी फलूदा वाले ही सीखे हैं, जो बिल्कुल आपको फंसाने वाले। तो बेटा अगर स्क्वायर हट जाएगा तो क्या स्क्वायर रूट आ सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आ सकता है, बट स्क्वायर का मतलब डबल होता है, और स्क्वायर रूट से 2 आंसर आते हैं फिर उसके। ये बात ऑलरेडी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी समझी हुई है।
तो यहाँ पर दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या आएंगे? समझते रहे ना। और 1 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है? 1 का जो अंडर रूट है वो क्या होता है? 1 होता है। तो वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इसका मतलब साइन थीटा का जो आंसर हो सकता है वो +1 भी हो सकता है, और साइन थीटा का आंसर जो है वो -1 भी हो सकता है। तो कितने आंसर होंगे? 2 आंसर निकल के आएंगे, इतना समझो। तो थीटा के 2 आंसर होंगे। तो बेटा अभी आपने बताया था कि 1 कितने डिग्री? सर साइन 90 डिग्री। सर -1 का खेल आपने बताया नहीं है। बेटा -1 का खेल हमने बताया नहीं है आपको, लेकिन -1 पढ़ना तो पड़ेगा। फिलहाल आप +1 का खेल लेके चलो। -1 के एंगल जो होते हैं वो हमने आपको नहीं बताए, तो इन्वर्स में भी ले सकते हो फिलहाल उसको। अभी ये कंसेप्ट तो बताया लेटेस्ट में, लेकिन -1 की वैल्यू बेटा फिर 90 से ऊपर आएगी। 0 सीखा, 30, 45, 60, 90। तो ये जब हमने टेबल ट्रिक और हैंड ट्रिक से सीखा था, क्या उसमें कोई माइनस आया था? नहीं आया था ना। बट जब आप 90 से ऊपर जाएंगे, 90 से ऊपर जाएंगे, तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलने वाली है। हो सकता है 180, हो सकता है 270 हो सकता है 360 हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो टेबल जब तक आप नहीं सीखेंगे, वो कंसेप्ट जब तक नहीं सीखेंगे, तो जब तक बात नहीं बनेगी। इसको मैं अभी सॉल्व करके फिर भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये देखो। तो थीटा कितना आया यहाँ पे? और 90 डिग्री को पाई में क्या बोलेंगे? पाई/2। पाई/2। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? पाई/, और उसने क्या बोला था? 90 से कम होगा। तो एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पाई/2 की वैल्यू जब आएगी, जब वो 90 से छोटा ना हो के 90 के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे 90 के इक्वल होना चाहिए था कंडीशन में। तो यहाँ पे मैंने ही गलत लिखा है, सॉरी अबाउट इट। क्वेश्चन में इक्वल है बेटा, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पे गलत था। बट ये क्वेश्चन मैंने यहाँ गलत लिखा, इसमें मेरी गलती है, तो इसके लिए हमने सॉरी मांगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ सही लिखना चाहिए था, तो मैं अब सही लिख रहा हूँ। क्योंकि यार मैं आपका टीचर हूँ, अगर मैं ही गलत करूँगा तो फिर आप कहाँ जाओगे। तो इसलिए गलती ये थी कि गलती कुछ भी नहीं थी, और गलती बहुत कुछ थी। अगर मैं इसे ये कर देता तो 90 से कम होता, लेकिन मैंने ये कर दिया तो अभी 90 के इक्वल भी हो सकता है, या सुनो। तो थीटा की वैल्यू 90 भी हो सकती है, और 90 से कम भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है, और 0 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है आंसर में? 90 डिग्री, मतलब पाई/2, पाई/2 या फिर पाई/2। सर ये तो बता दो। हाँ ऐसे ही बता रहा हूँ। दूसरी वैल्यू जो होगी वो पता नहीं है तुम्हें, तो तुम्हें एक तरीका मैंने बताया कि तुम इन्वर्स कर दो दोनों तरफ। क्या कर दो? जब कुछ ना पता ना लगे, तो एक तरीका मैंने आपको बता रखा है कि इन्वर्स कर दिया करो। क्या कर दिया करो? इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर दो। तो इन्वर्स से साइन चला गया, ये फंक्शन, तो क्या बचा? थीटा बचा, और थीटा = साइन इनवर्स 1। क्या आया? तो थीटा जो एंगल का मान है, जो कोण का मान है, वो साइन इनवर्स 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर जो थीटा एंगल का मान है वो क्या आ गया? जल्दी बोलो। वो आ गया आपका 90 डिग्री, अर्थात पाई/2। अब मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हें ये मिलेगा एग्जाम में। अगर MCQ आएगा तो कैसे आएगा? सपोज दैट MCQ आ गया, इसी का उसने बना दिया, इसी का MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिया इसी का उसने। तो 4 ऑप्शन देगा आपको। एक तो देगा पाई, दूसरा देगा पाई/2 फंसाने के लिए, तीसरा देगा बेटा पाई/3, एंड चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या आंसर दोगे? पाई/2 दोगे, अगर आपने कंसेप्ट सीखा है। वरना आप 90 डिग्री आंसर दोगे, और 90 डिग्री जब इनमें से कोई दिखेगा ना, तो आप लगा के आओगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और फिर आके चौड़ में आओगे रास्ते में और बोलोगे क्या बात है, मैं सही करके आया हूँ चैलेंज के साथ में, और पूरे रास्ते में सारे बच्चों को परेशान करोगे। तो ये इसका क्या लगा क्या ये कि मैं तो पाई/2 लगा क्या थी, मैंने तो तुक्का मारा था। अब पागल है तू,
सिखाया ना सर ने हमारे, इसका 90 डिग्री होएगा। हाँ 90 डिग्री तो होएगा। तो इनमें से दिखा तो जो कोई ऑप्शन 90 डिग्री का ना, मुझे तो ना दिखा, लेकिन मैंने सोची पाई 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 लिख रहा हो तो पाई में से कुछ होएगा, तो मैंने अब से लगा दी। बड़ी बावड़ी है। जब गुरुजी ने सिखा दिया 90 डिग्री, तो इनमें से जब कोई है ही ना तो यहाँ मत लगा दे, इनमें से कोई ना हो। चौथा ऑप्शन भी ना देखो तेरे। और वो रास्ते में बेचारी, वो तो फूल है ना समा रही, और वो बेचारी जो सही करके आई पाई/2 पाई/2, वो रो रही है बेचारी। और बेचारा हमारा जो है बिलक रहा है, तड़प रहा है। आते ही उसने, मास्टर जी सीधे 100 सर ज्ञानशाला में आ चुका हूँ मैं, जल्दी बताओ रास्ते में ऐसे ऐसे हल्ले कटे पड़े, 100 लोग मिले मुझे कम से कम, बोल रहे इनमें से कोई नहीं, और मैं पाई/2 ला के आया हूँ। और फिर वो मेरे सामने बिलक रहा है। बेटा बिलक क्यों रहा है, क्या बात होगी? नहीं मेरा गलत हो गया एक क्वेश्चन, मेरे तो 100 आ जाते, अब 99 आएंगे। एक क्वेश्चन तो मैं करके गया था, आपने भी सिखाया था। बाबू मुन्ना वो सारी दुनिया गलत है, तू ही ठीक है, पाई/2 ठीक है, बाकी सब गलत है। तो इसलिए कभी भी क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, इस फॉर्मूले को मेंटेन करो। किसी से रास्ते में बात नहीं, किसी कहीं बात नहीं, तुम्हारी मेरे से बात, मेरी तुम्हारे से बात खत्म दुनिया से। बाकी परमात्मा का साथ, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री जी हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राधा रानी की कृपा। ठीक है प्यारे, रबड़ी एंड फलूदे के साथ में इनमें से कोई नहीं पे मत ला के आना, ठीक है? अब तो ला के आओगे इनमें से कोई नहीं, नन मत ला के आना। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बड़ा आता है वो, बड़ा आता है, बड़ा फंसाता है बच्चों को। चुपचाप इसे लगा के आना। टेक्निक क्या लगाना? टेक्निक ये लगाना कि सॉल्व कर लेना पहले। सर सॉल्व करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए थी? सिंपली बताओ इस क्वेश्चन को, एक बार इसको सिंपली बता दूं। चल तो रबड़ी फलूदा के साथ सिंपल बताता हूँ पहले जल्दी से। यार सुबह सुबह सर रबड़ी फलूदा मत खिलाओ, ठंड वैसी हो रही है, आप यानी आप रबड़ी फलूदा ही खिलाते रहते हो। कभी कभी कुछ गर्माहट वाली चीज़ें खिलाओ, कुछ गज्जक शज्जक खिला दिया करो। सर खिलाऊंगा टेंशन मतलब, तुम टॉप करो तो मैं पूरे रेस्टोरेंट में लेके चलेंगे, जो चाहोगे वो खाना। फिर तो कोसेक में 1/sin, साइन का साइन, साइन स्क्वायर, ठीक है सर। स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मुझे सर प्लस माइनस भी नहीं पता, ना पता भाड़ में जाए। 1 का स्क्वायर रूट तो पता है 1 आएगा सर, वो कंसेप्ट भी नहीं पता प्लस माइनस वाला, कोई बात नहीं सर। मुझे ये पता है लेकिन कि आपने जब हैंड ट्रिक सिखाई थी तो उसमें 1 जो था वो साइन 90 डिग्री को दिखा रहा था, और मेरा इसलिए एंगल थीटा की वैल्यू, कोण की वैल्यू 90 डिग्री आ गया आंसर। बस ख़त्म कहानी। अब 4 ऑप्शन को मैं देखूंगा। पहला ऑप्शन क्या था? पाई। दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई नहीं, नन। तो सर मैं 90 डिग्री जब देखूंगा तो मैं यहीं पे यहीं सोचूंगा, अब अलग से सॉल्व नहीं करूंगा सीधे। अगर 90 डिग्री ऑप्शन आया तो मैं 90 डिग्री लगा दूंगा, नहीं आया तो मैं इसको देखूंगा, सॉल्व करूंगा। सीधे मैं देखूंगा कि आपने सर डायरेक्ट बताया था कि 180 डिग्री कर देना पाई की जगह, तो मैं 180 डिग्री हर जगह कर दूंगा। और 180 डिग्री जब मैं हर जगह करूंगा तो मेरा यहीं पे 180 का आधा 90 डिग्री, सेकंड ऑप्शन मेरा क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं स्टेट बोर्ड का होऊंगा, यूपी बोर्ड का, तो मैं 4 ऑप्शन में ऐसे भर दूंगा उसको, 4 ऑप्शन में से ऐसे बी ऑप्शन में ऐसे भरूंगा। और अगर मैं किसी और बोर्ड का हूँ, लिखने वाले बोर्ड का हूँ, जैसे CBSE बोर्ड है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें मैं लिख के आऊँगा कि सर आंसर नंबर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट का बी ऑप्शन है तो बी, और क्या आंसर है पाई/2। लेकिन अगर मैं यूपी बोर्ड का हूँ या किसी ऐसे बोर्ड का जिसमें मेरे को सर्किल भरने हैं, तो मैं आराम से सर्किल को भर के आऊँगा, ठीक है। वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, A B C D। तो मैं बी ऑप्शन को उठाऊँगा और बी ऑप्शन में आराम से ऐसे करके सर्किल को भर दूंगा। वो भी बॉल पेन से भरना है। कैसे भरना है? याद रखना, बॉल पेन से भरना है। सर जेल पेन ना, तू वहाँ पे स्केच ले जा, डायरेक्ट वहाँ डाल दे, एक मोटा सा डब्बा। मान ही ना रहा, सुबह सुबह बोल रहे हैं कि बॉल पेन का इस्तेमाल कर लियो। नहीं जी, 2 रुपये वाला लेके जाऊँगा। हाँ, और पतला लेके जा, पतला, जिसकी इतनी पतली इंक हो या नॉक हो कि वो 1 घंटे में सर्किल भरे, है ना, 1 घंटे में भरी हो सर्किल। अबे इतना मोटा लेके जा, मैं तो कहूँ बॉल पेन इतना मोटा इंक ले ले, या अपनी तरफ से इनवाइट कर दे, बना दे, इन्वेंस कर दे। हाँ,
और इतना मोटा ले ले कि एक बार में मेरी तरह कल्याण हो जावे। कैसे कल्याण हो जावे, मैं दिखाऊं तुम्हें कल्याण क्या हो। आओ दिखाऊं कल्याण, चलो कल्याण दिखाऊंगा। यू सर्किल बनाऊंगा पहले, तो यू सर्किल है, यू आया सर्किल, आगे सर्किल। अब इतना मोटा ले ले कि एक बार में कल्याण हो जाए। ले भैया मोटा, ले खत्म होगा, टाइम बचो, बचा ना बचा टाइम, सेकंडों में करना है, क्योंकि सॉल्व करने में इतना वक्त लग गया, अब उसे क्लिक करने में भी इतना वक्त लगाओगे। माउस तो मिलेगा ना वहाँ तुम्हें ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन मिलेगा ना वो सीधे एसएससी में या किसी और में कि ले भाई माउस क्लिक। यहाँ तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा रफ में और उसके बाद लिखना पड़ेगा। या फिर जिनका जैसे यूपी बोर्ड का मैं बता रहा हूँ आपको, यूपी बोर्ड के लिए सर्किल मोस्ट ऑफ द केसेस, बट ये जो टेक्निक थी लिखने वाली π/2 या कुछ भी, ये टेक्निक थी फॉर सीबीएसई बोर्ड। ये सीबीएसई बोर्ड की टेक्निक थी। और केवल यूपी बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। जितने भी स्टेट बोर्ड है, जितने भी स्टेट बोर्ड है बेटा, अपने अपने तरीके से देखो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो बेटा, मेरा मतलब ये है। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करा और देखा नहीं पैटर्न कैसा है पेपर का, तो इसलिए सारे बोर्ड के पैटर्न भी लेके आऊंगा वीडियो में, टेंशन मत लो।